थाना महाराजपुर क्षेत्रांतर्गत प्रेमपुर स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक मिला सिलेंडर। दिनांक 22 सितंबर 2024 समय लगभग 8:10 बजे सुबह आरपीएफ पुलिस द्वारा जानकारी दी गई कि प्रेमपुर स्टेशन से इलाहाबाद की तरफ जाने वाले ट्रैक लूप लाइन पर, जो कि होम सिग्नल के अंदर आता है, वहां एक सिलेंडर लाल रंग का रेलवे ट्रैक पर रखा हुआ है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल सरसौल के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण करते समय पाया कि लाल रंग का खाली सिलेंडर रखा हुआ था। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इसी ट्रैक पर मालगाड़ी इलाहाबाद की तरफ बड़ी रेलवे ट्रैक पर रखे सिलेंडर को देखकर मालगाड़ी को रोक दिया गया और रेलवे विभाग ड्राइवर द्वारा सूचना दे दी गई। इसके पश्चात रेलवे AOW, सुरक्षा बल सहित अन्य टीमों ने उसे सिलेंडर की जांच की और उसे ट्रैक से हटाया। मौके पर डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट को बुलाया गया। मौके पर ही पुलिस व रेलवे पुलिस के उच्चाधिकारीगण मौजूद है। घटनास्थल जीआरपी व आरपीएफ के अंतर्गत आता है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। महाराजपुर क्षेत्रांतर्गत प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास पटरी पर रखे गए गैस सिलेंडर की सूचना मिली। उसी पटरी पर आ रही एक मालगाड़ी समय रहते रुक गई। कोई जनहानि या हादसा नहीं हुआ। इस सूचना पर पुलिस आयुक्त कानपुर नगर श्री अखिल कुमार द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस संबंध में पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा दी गई बाइट। आप खड़े हैं करीब यहाँ सुबह 6 बजे के आसपास, 5 मिनट आगे पीछे होगा। यहाँ से एक मालगाड़ी जा रही थी और उसके ड्राइवर ने देखा कि ट्रैक पे कुछ रखा है। उसने समय रहते हुए गाड़ी को रोकी थी। मालगाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी को रोका और उतर के देखा तो यहाँ पर एक छोटा सा सिलेंडर जो करीब 5 kg के आसपास का होता है वो पाया गया है। इस सूचना पर हमारे जो आरपीएफ के, जीआरपी के और सिविल पुलिस के अधिकारी मौके पे आए हैं। उसको कब्जे में लिया गया है। मौका मुआयना किया जा रहा है। जो घटनाक्रम है ये एरिया काफ़ी स्टेशन से नज़दीक है, जैसा आप देख सकते हैं, और आसपास आबादी भी है और दोनों तरफ रेलवे के जो वॉल है वो भी बना हुआ है। उस हिसाब से बट आज एक रोड बगल में चल रही है, यहाँ पर झाड़ियाँ हैं। ये देखने वाली बात है कि कोई अगर रहे तो मौका देख के आके रख सकता है। तो ये घटना निस्संदेह जहाँ गया है वह दिखाता है कि वो मिसचीफ करना चाहता है। उतने बड़े सिलेंडर से डिरेलमेंट होगा नहीं होगा ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बताएगा, बट जिसका भी इंटेंशन है उसका इंटेंशन लगता है कि प्रथम दृष्टया कि वह कुछ नुकसान ट्रेन को पहुंचाना चाहता था, जिस तरह से वो रखा गया था। ये प्रथम दृष्टया मैं कह रहा हूँ और इस पे रेलवे डिपार्टमेंट मुकदमा तहरीर देगा। घटनास्थल जो है जुडिक्शन से भी मैं बात कर रहा था और जीआरपी क्षेत्र में आएगा तो जीआरपी एफआईआर करेगी, लेकिन हम लोग संयुक्त रूप से पहले से भी जांच कर रहे हैं। इसमें जीआरपी, आरपीएफ और हमारी कानपुर पुलिस और स्टेट एजेंसीज इस विषय पर जांच कर रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि इस क्रम में ये 2 पहले बेचना कर रहे थे, ये तीसरी भी जोड़ रही है। उसमें हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो भी मिसचीफ कर रहा है आज की घटना को भी इस क्रम में हम लोग जोड़ेंगे और उसमें विवेचना करेंगे और जैसा भी प्रगति होगा तो आपको बताएंगे। सर, कुछ पॉलिसी बनाई है? किस तरह से आपने दौरा भी किया था डीआरएम के साथ में, क्या पॉलिसी बनाई है, क्या है? देखिए, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट टास्क है। रेलवे ट्रैक्स का फिजिकल आप सोचेंगे कि पूरी 100% हर जगह को राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जा सके तो वो संभव नहीं हो सकता है ना। इतना बल या इतनी टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल नहीं है। इसमें हमें कोशिश करना होगा डिटरेंस के हिसाब से कि इसमें जो भी लोग इसमें दोषी हैं उसके लिए प्रयास हो। निसंदेह ये कोई बहुत ऑर्गेनाइज और सोफिस्टिकेटेड लोग नहीं हैं जिस तरह से ये हो रही है, क्योंकि अभी ये बता रहे हैं कि गैस सिलेंडर बताया जा रहा है कि वो खाली था। तो इसमें पकड़ना आवश्यक होगा कि कौन लोग हैं उसके पीछे और उसमें धैर्य रखना पड़ेगा और धैर्य रख के हम लोग कार्रवाई कर भी रहे हैं। हमारी समस्त एजेंसी पूरी सीरियसली इस पे काम भी कर रही है। देखिए, इस विषय में अगर हम कोई प्रगति होगी तो मैं आप लोगों के पास अवश्य आऊँगा। मैं इतना आपको अश्योर कर सकता हूँ कि कहीं भी कोई प्रयास में कमी नहीं है। लगातार हमारी जो क्राइम ब्रांच है, स्टेट की एजेंसीज हैं, वो लोग लगातार इस पे ही काम कर रहे हैं, दूसरा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और इस कड़ी को भी उससे हम जोड़ के काम कर रहे हैं। आज के घटनाक्रम में कहीं न कहीं शरारत है। देखिए, शरारत है या कोई सब
बताता है या कोई रेडिकल है, ये सब चीज़ पता लगेगा जब हम किसी नतीजे पे या किसी को हम पकड़ पाएंगे। कोई भी चीज़ को कंक्लूड करना बड़ा प्रीमेच्योर होगा। तो अभी हम लोग प्रयास करेंगे, एक और पहलू मिला है आज, उसको देखते हुए आगे प्रयास करेंगे। बस्तियों का सर्वे भी चल रहा है जो रेलवे लाइन के किनारे। देखिए वो भी एक पार्ट है। जो उस दिन हम लोग ने डीआरएम साहब के साथ विजिट की तो ये भी पाया गया था कि रेलवे लाइन के आसपास कुछ स्थानों पर व्यापक रूप से कानपुर की तरफ, खास करके कानपुर से पनकी और कानपुर से मेन लाइन जो जाती है इटावा की ओर, उस पर ज़्यादा अवैध कब्जे दिखे थे। तो वो लोग सर्वे कर रहे हैं जिला प्रशासन के साथ से। हम लोग भी उन जो अवैध कॉलोनी दिख रही हैं उसका सेंसस और वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और ये सब व्यापक प्रयासों का एक पार्ट होगा, कंपोनेंट होगा, जिस पर लगातार कार्रवाई करनी पड़ेगी।